बड़ी तेजी से समाज में माफियावाद जरायम जगत में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में दनबल बाहुबल की बदौलत मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, पंडित हरिशंकर तिवारी, राजा भैया एवं बिहार, झारखंड एवं भारतवर्ष के तमाम अपराधी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन अपराधियों के लोकतंत्र में बैठने के लिए? सवाल उठाने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। राजनीति का अपराधीकरण की प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हैं। जनता काल में 1977 में जनता शासन आने के बाद इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई, जेल गईं। जेल जाने के बाद बलिया का एक मनबड़ नौजवान भोला पांडे अपने एक साथी को लेकर हवाई जहाज हाईजैकिंग कर लेता है। वो भी हवाई जहाज हाईजैकिंग कर लेता है और उसकी मांग ये रहती है भारत सरकार से कि अनकंडीशनल रिलीज करिए इंदिरा गांधी को, जेल से रिहा किया जाए इंदिरा गांधी को, नहीं तो पूरा जहाज उड़ा दूंगा, सारे यात्रियों की हत्या कर दूंगा। और इंदिरा गांधी जेल से छूटी। छूटने के बाद भोला पांडे को बुलाकर 1980 के दशक में बलिया से कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर उसको उसके अपराध को बढ़ावा दिया और दूसरे नौजवानों को भी प्रेरित किया। ऐसे निकम्मे आदमी को इंदिरा गांधी ने भोला पांडे को टिकट दिया। मैं समझता हूं ये वही समय था जब राजनीति का शुद्ध अपराधीकरण हुआ। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लंबरदार मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी यादव और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी और उधर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव, तो भाजपा में कैडर के लोग जो हैं, जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना है, अपराध जगत से दूर हैं, आरएसएस की शाखा में जाते हैं, वंदे मातरम करते हैं, शाखा में राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ऐसे लोग अपराध से दूर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कैडर के नहीं है, चुनाव के समय जो है पार्टी में किसी तरीके से जुगाड़ करके, जैसे सुशील सिंह घुस गए भाजपा में, जैसे तमाम थोड़े बहुत उदाहरण हैं। अभी एक राजन तिवारी जी की भी एंट्री हो गई, बिहार से पूर्व विधायक रहे हैं, शिव प्रकाश शुक्ला के राइट हैंड रहे हैं, इनकी भी एंट्री कल हो गई। तो भाजपा में जो लोग बाहर से कमोबेश कमी लोग हैं गिनती के, जो अपराधी चरित्र के हैं और अपराध और अपराधी कर्मों में विश्वास और आस्था रखते हैं। तो मैं पहले तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी का हम बताना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी के सर पर हाथ किसने रखा है। ये मुख्यमंत्री, प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के कारस्तानी को दिखाना चाहता हूं। तत्कालीन डीजीपी, तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह, चीफ सेक्रेटरी भी इसके जवाबदार और जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री अगर गलत कार्य करवाना चाहे तो उसको क्यों डीजीपी करते हैं, और क्यों जो है प्रमुख सचिव गृह करेंगे, क्यों चीफ सेक्रेटरी करेंगे, क्यों एडीजीपी लैंड ऑर्डर करेंगे, या कोई भी पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, पीपीएस अधिकारी क्यों कराएगा?
लेकिन लोग करते हैं। मायावती जी की हनक बहुत ज़्यादा है भाई। अब ये देखिए आप, ये फैक्स है, ये हम पढ़ रहे हैं। 2 DM बटा SP मऊ, एक फैक्स तो DM SP मऊ के लिए है, दूसरा फैक्स उसी दिन का DM SP गाजीपुर के लिए जारी किया गया है। टेलेक्स बटा RO बटा W, होम UP लखनऊ, SP सिक्योरिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट लखनऊ। तो इसमें लिखा है डेटेड ऑन दिनांक 8/5/1997, दिनांक 8/5/1997। इसमें लिखा है गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रोवाइड टू गनर विथ AK-47, 2 गनर विथ AK-47 टू श्री मुख्तार अंसारी MLA मऊ गाजीपुर एट गवर्नमेंट का शासकीय व्यय पर, सरकार खर्चा देगी इनको, फॉर द पीरियड अप टू 7/11/97। काइंडली टेक इमीडिएट एक्शन अकॉर्डिंगली एंड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग नेचर ऑफ थ्रेट एंड डेंजर टू हिज लाइफ एंड स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। ये देखिए, डेंजर टू हिज लाइफ, 2 AK-47, ये DM SP गाजीपुर का है, पढ़ लीजिए। जो आदमी हत्या दर हत्या कर रहा हो, मुख्तार अंसारी मुझ पताव देखिए, हिरन का गोश्त खा रहा हो, एकदम सही आना चाहिए, जनता इसको पढ़े। तो अब DM SP गाजीपुर के बाद DM SP मऊ, टेलेक्स बटा RG बटा W, SP सिक्योरिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ, नंबर 7004544 बटा 97 डेटेड ऑन 8/5/1997। रिफर गवर्नमेंट R बटा G ऑफ एवन नो डेटेड 5/5/97। गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू extend the facility of 2 gunner to Mau at government cost up to 7/11/97, kindly at the government cost. Kindly take immediate action accordingly and report to government regarding nature the threat and danger to his life and specific security required. ये AK-47 से 97 में मुख्तार अंसारी जैसा जघन्य अपराधी को देख लीजिए, दोनों चिट्ठियों में मुख्तार अंसारी हैं, इसमें भी मुख्तार अंसारी हैं। ये देखिए आप, इतना हीनियस क्रिमिनल को मायावती ने एज ए मुख्यमंत्री 2 AK-47 से गनर गाजीपुर से, 2 AK-47 मऊ से, ये मायावती जी ने दिया। कई बार पार्टी से निकालती हैं, फिर बुलाती हैं, फिर तो अपराध को बढ़ावा। पहला भोला पांडे का प्रकरण, हवाई जहाज हाईजैकिंग करके कांग्रेस पार्टी का टिकट स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया और अपराध और अपराधी को बढ़ावा दिया, राजनीति का अपराधीकरण किया। दूसरा जो है राजनीति का अपराधीकरण, ये पत्र बताता है, राजनीति का अपराधीकरण जो है, दूसरी जो है वो भी महिला, इंदिरा जी भी महिला और मायावती जी भी महिला। दूसरा राजनीति का अपराधीकरण किया मायावती ने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग करके मुख्तार अंसारी जैसे हीनियस क्राइम करने वाले व्यक्ति को AK-47 जैसा असलहा जो उस समय प्रोविडेंट था, किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दिया जा सकता था, लेकिन 97 में मुख्तार अंसारी की जिद के आगे मायावती झुक गई और ये उनको दिया है, बढ़ावा दिया। और उसके बाद जितने मर्डर करते गए सब CBCID मायावती ने सरकार लगाती रही। अजीब हाल है भाई। अब हम आपको बता दें कि अलावा इसके अब आप आ जाइए ब्रजेश सिंह माफिया
मुख्तार 96 में जो है विधायक बन गया बसपा के सपोर्ट से निर्दलीय, और इधर ब्रिजेश सिंह ने 50 करोड़ खर्च करके एमएलसी हो गए जेल के अंदर से। ये वो चुनाव एमएलसी का है जिसमें पैसा देकर वोट खरीदे जाते हैं जनप्रतिनिधियों के। अब देखिए, मैंने इनके जेल ट्रांसफर के लिए जो है एसएसपी तत्कालीन जोगिंदर कुमार साहब और तत्कालीन डीएम साहब ने दो बार इनके खिलाफ लिखा डीजी जेल को, शासन को, कि यहाँ पर ये पूरा नेटवर्किंग चला रहे हैं, पूरी गुंडागर्दी चल रही है, अपराधियों का दोहन कर रहे हैं, ब्रिजेश सिंह सेंट्रल जेल में इनको हटाया जाए। और मेरे पास मैंने जब कंप्लेंट किया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी लेटर आया, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको टेकअप किया। और उसके पहले जो है ये कार्यालय डीआईजी जेल, ये डीआईजी जेल का लेटर आया हमारे नाम। क्या आप अपना बयान दीजिए या लिखित बयान भेज दीजिए। मैंने लिखित बयान भेज दिया, सबूत भेज दिया। डीआईजी जेल जो है भांग का गोला खा के सो गया। ब्रिजेश सिंह के मामला है ना भाई। डीजी जेल वो भी जो है कोई ऑर्डर नहीं किया। मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश सरकार से कड़ाई से ये पूछा, ये माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह से इतना लगाव क्यों है? आप क्यों इसको जो है इस जेल में रखे हुए हैं? दो आईपीएस अफसर और आईएएस अफसरों के रिकमेंडेशन के बावजूद इसको जेल में रखा जाना ये लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है, जेल मैनुअल के खिलाफ है। और यह क्या है? उसी समय कोविड-19 कोरोना आ गया और जांच ठप हो गई, नहीं तो ये कब के जेल से चले गए होते। उसके बाद ब्रिजेश सिंह ने अन्नपूर्णा सिंह से हमारे खिलाफ एफआईआर दिलवाया। ब्रिजेश सिंह ने हमारे खिलाफ मानहानि किया, खुद ब्रिजेश सिंह ने किया, धारा 500 मानहानि किया। अरे जिसकी कोई माने नहीं उसकी हानि क्या होगी? ब्रिजेश सिंह तेरा कौन सा मान है? कोई मान नहीं है। तो बंदूक की नाल पे AK-47 की थाप पे तो कब तक तबला बजाएगा? ब्रिजेश सिंह तू चिंता मत कर, मुख्तार अंसारी तू भी चिंता मत कर। और मैंने पहले भी कहा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी कहा, महाराज जी से कहा, योगी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहा, नरेंद्र मोदी जी के पास भी गुहार लगाया लिखा पढ़ी में कि हर अपराधी का जेल ट्रांसफर हुआ, इनका जेल ट्रांसफर नहीं हुआ, न हो पा रहा है, न हो पाएगा। अगर सघन अभियान चलाया गया है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया। मुख्तार अंसारी के गैंग के 1 लाख के इनामिया को ढेर किया, एसटीएफ ने सराहनीय कार्य हुआ। मुख्तार अंसारी के तमाम गुर्गे, तमाम थाई मांगूर बेचने वाले जिससे कैंसर होता है, सघन अभियान चलाकर जो है 50 लोगों को जेल में डाला गया, गैंगस्टर लगाया गया। सराहनीय कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार की। और यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कड़ाई से जो है हर बदमाशों गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद को देखिए गुजरात में रहना पड़ रहा है, यानी जो है पंजाब के रोपड़ जेल में भाग गए, मुन्ना बजरंगी ऊपर चले गए। तो महाराज जी हैं, मैं भी गोरखनाथ मोहल्ले का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारा पूरा खानदान ददियाल ननियाल गोरखपुर में है। हमारे खानदान के लोग महाराज जी को ही वोट देते चले आए। उसके पहले महाराज जी थे, ब्रह्मलीन हो गए, वो अवैधनाथ जी जो महाराज जी के गुरु थे। उसके पहले उनके गुरु विजयनाथ जी थे। और नागवंशियों का मंदिर है, उस मंदिर में मेरा बचपन कटा है। जब गर्मी की छुट्टी में ददियाल ननिहाल जाते थे तो हर 3 रोज पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर
मंदिर में जाते थे, मछलियों का वहाँ तालाब हुआ करता था उस जमाने में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो युवा कर्मठ लोकप्रिय कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तेज तर्रार हैं, माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़ रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी जो है हरकत में हैं, पुलिस विभाग भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ब्रजेश सिंह गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। ब्रजेश सिंह के गुर्गे, सुशील सिंह के गुर्गे हमको मारने के लिए मेरे घर की तरफ तलाश रहे हैं। मैं पुलिस से क्या कहने जाऊं? पुलिस का हाथ बंधा हुआ है। पुलिस जो है मुख्तार अंसारी की पेशी पर 80 पुलिस कमांडो जाती है, इंस्पेक्टर जाते हैं, सीओ के नेतृत्व में जाते हैं, लोग पेशी होती है। जब जेल से पेशी होती है, पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के ब्रजेश सिंह को पेश किया जाता है। 80-85 पुलिस, 10 थाने की पुलिस, सीओ 2 लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर पे स्कॉर्पियो सवार अपराधी जो है 2 दिन आए, पूछे भी, मेरे गेटमैन ने कहा कि भैया नहीं है, बाहर हैं। फिर दूसरे दिन आए, भैया यहाँ नहीं, बाहर हैं। फिर उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट किया कि हम लोग आपके घर गए थे, कुछ जरूरी बात करना था, आपका व्हाट्सएप देखकर हम लोग बहुत प्रभावित हैं, ये है वो है। मैं क्यों जाऊँ थाना अध्यक्ष शिवपुर को फ़ोन करने? मैं सिस्टम का गुनाहगार हूँ। मैं सिस्टम को समझता हूँ कि ये सिस्टम कैसे चलती है, पुलिस कैसे कार्य करती है, अधिकारी कैसे कार्य करते हैं, मैं समझता हूँ। तो मैं इनसे क्या मांगूंगा? सिक्योरिटी। मैं किस बात की सिक्योरिटी? मैं गर्भकाल के छठे मास में माँ के पेट में जब मांस का लोथड़ा में जान आ जाता है और वो चलने लगता है, मैं उस शक्ति का उपासक हूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। हम मार भी डाले जाए तो भी नहीं कहना है। मैं वो अभागा बाप हूं जो अपनी बेटी की शादी 14 महीना पहले मैंने किया। वहाँ पे उन्नाव में, कानपुर के बगल में उन्नाव है, वहाँ मैंने किया। एक ब्राह्मण परिवार से शादी किया। मैंने अपना शादी का कार्ड और लेटर मैंने लिखा तत्कालीन एसएसपी वाराणसी को। तत्कालीन एसएसपी वाराणसी ने एलआई से जांच कराकर पुष्टि करके और हमें 2 गनर 3 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया। 3 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया शादी में जाने के लिए और आने के लिए। वहाँ से 3 दिन के लिए मैंने मांगा भी था, ये नहीं लिखा था कि मुझे 4 दिन का चाहिए, 5 दिन का चाहिए। ये जरूर है मैंने 1 दर्जन गनर मांगा था, लेकिन 2 गनर उन्होंने भेजा 7:30 बजे शाम को। और एक नेता की कुदृष्टि पड़ी और उसने लखनऊ फोन कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई ठो सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह को अपना फिट रखता है वो आदमी। और हमारा गनर जो है 1 घंटा में गनर वापस हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी में जाकर कन्यादान नहीं दे सका। मैं वो बाप हूं। मैं 5 साल से इस घर में कैद हूं। मैं इस सिस्टम से क्या बात करूं? मैं पुलिस से क्या वो सोचूं? हाँ, पर्दे के इनसाइड जो स्टोरी होती है उसी को कहते हैं कूटनीति। राजनीति को चलाने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है उसका नाम है कूटनीति। और कूटनीति सामने नहीं आता, वो पर्दे की आड़ में ही दम तोड़ देता है। अब बिना कूटनीति के राजनीति नहीं, बिना कूटनीति के जो है अधिकारियों की नौकरी नहीं। तो कूटनीति है, ये सत्ता का इशारा देकर काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे इनसे कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शादी में गनर देकर भी वापस कर लिया गया, लिखित में गनर दिया गया था, लिखा पढ़ी में था। लेकिन तो ये सिस्टम का मैं गुनाहगार हूं, लड़ रहा हूं। मैं भी चाहता तो मैं भी जो है किसी दल में चला गया होता, राजनीति करता, विधायक हो गया होता, एमएलसी हो गया होता। लेकिन मैं नहीं गया। राजनीति जो है उससे मैं दूर रहा, राजनीति से। क्योंकि राजनीति की जो कूटनीति है वो बड़ी खतरनाक है। डिप्लोमेसी मेरे अंदर नहीं है।
और मैं अकेला एलोन, मैं चला बचपन से आज तक गुंडे, माफियाओं, भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट मंत्रियों, भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, मैंने दो मुख्यमंत्रियों पर पीआईएल किया, मैंने 19 कैबिनेट मंत्रियों पर पीआईएल किया जो क्रिमिनल थे। तो मेरा ये है कि समाज में जिस तरीके से क्रिमिनल पॉलिटिशियन और पुलिस का जो नेक्सस चल रहा है, ये चिंतनीय विषय है, बहुत ही चिंतनीय है। देखिए, इनका न कोई जाति है, न मजहब है, न धर्म है, न भाषा है। अपराधियों की सिर्फ एक ही भाषा है, गोली चलाओ और अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लो। राजा भैया एक तरफ ब्रजेश सिंह का साथ देते थे, लेकिन जब सीओ साहब का देहांत हुआ, वहाँ मारे गए प्रतापगढ़ में, क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है, मुस्लिम सीओ थे। तो उस मैटर में उनकी वाइफ को मुख्तार अंसारी ने अपने बड़े भाई अफजल अंसारी से कुतुल्ला को भेजकर उनको मैनेज कराया। तो ये देखिए कि क्या छपा है दोनों लोगों का फोटो। अब राजा भैया, अब मुख्तार अंसारी विधानसभा में जो इन मंत्री का कक्ष होता है, उसमें बैठ के मुर्गा की दावत उड़ाते थे, मुझे याद है। अभी दोनों एक हो गए। और जो मेरा एम है जिंदगी का, गरीबों, बेसहारा एवं पीड़ितों की सहायता करना ही मेरा उद्देश्य राकेश नहीं, ये मेरा उद्देश्य है। इन अपराधियों के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मुझे मांगना होगा, मैं ईश्वर से मांगता हूं, भगवान से मांगता हूं। अधिकारी मुझे क्या देंगे और राजनेता मुझे क्या देंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिकरौरा नरसंहार कांड, 5 बच्चों को बोटी बोटी काट दिया था ब्रजेश सिंह ने और हीरावती देवी के पति रामचंद्र यादव, और इनके देवर की नृशंस हत्या, 7 लोगों की हत्या, बच्चों सहित 2 लड़कियों के गुप्तांग में गोली मारा था ब्रजेश सिंह ने। और जब मेरे घर आई और रोने लगी, मैं खड़ा हो गया। मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अधिकारियों को, हिंदुस्तान के राजनेताओं को बताना चाहता हूँ कि मुझे रहा नहीं गया। यह मुख्तारनामा उन्होंने लिखा, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, और इस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मैं ब्रजेश सिंह के खिलाफ कोर्ट में लिखित पैरवी करने लगा, और वो मेरे पीछे तभी से पड़ा। तुम भगवान नहीं हो, तो मुझे ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, तुमने मुझे जो है पैदा नहीं किया है, मुझे तुमने जहां में नहीं भेजा ना, तुम्हारी पावर है। ये आखिर क्या कारण है कि एक कोरोना ने पूरी, आप देख लीजिए कि एक कोरोना कोविड-19 ने पूरे अमेरिका तक के राष्ट्राध्यक्ष कांप रहे हैं, मुंह बांध लिए हैं, डाकू की तरह लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, पूरा विश्व के राष्ट्राध्यक्ष। कहाँ है तोप, कहाँ है आपकी LMG, कहाँ है आपकी मशीन गन, कहाँ है आपके जो है प्रक्षेपास्त्र, कहाँ है आपके मिसाइलें, कहाँ है आपका पनडुब्बी? आप बताइए। आज कोरोना से डर के आप जो है, आप इतना डर गए हैं, तो ईश्वर है ना, ईश्वर है। ब्रजेश सिंह, तुम भी मुंह बांध के घूम रहे हो, गमछा से जेल में पकड़ा के, सिगरेट पी रहे हो दनादन, दारू तो पूछो मत, दिन रात चल रहा है, मुर्गा का टांग तो तुम खाई रहे हो, बकड़ा खड़ा जो है सेंट्रल जेल में 6 ठो बनाए रहता है, वहीं कटवा देता है बला के, और बकरा वहाँ तमाम लोग इसके गैंग के जुटते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सरजमी के लोग जुटते हैं। यही हाल कमोबेश मुख्तार अंसारी का है, यही हाल कमोबेश मुन्ना बजरंगी का भी था, और यही हाल एक तो विनीत सिंह है, अपहरण किंग है। पता करें, वाराणसी के लोकप्रिय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक जी से मांग कर रहा हूँ, माननीय जिलाधिकारी जी से मांग कर रहा हूँ, ADG महोदय से मांग कर रहा हूँ, IG साहब से मांग कर रहा हूँ, DGP से मांग कर रहा हूँ कि आप पता कर लो कि विनीत सिंह जो है इतना पैसा कहाँ से पाया कि जिला पंचायती भी लड़ा दिया, अपनी वाइफ को 32 करोड़ खर्चा किया, और अपने MLC का टिकट लेकर 35 करोड़ खर्चा करके MLC बन गया। कहाँ से? अपहरण।
अपहरण कर करके बहुत बना लिया विनीत सिंह ने। हाँ? अपहरण कर रहा है। अरे साले पैसा नहीं है तो साले जाओ मेहनत करो ना विनीत सिंह, अपहरण करके खाओगे। गुंडा टैक्स चाहिए ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी को। हाँ? साले तुम लोगों को नरक में जगह नहीं मिलेगा। इतना जमराज मारेगा ना पैसा से दौड़ा दौड़ा के कि तुम लोग साले रूह कांप जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने मायावती जी का दिखाया फैक्स 1997 में जो है मुख्तार अंसारी को जब इन्होंने दिया तो मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके खिलाफ। जो मायावती ने एसपी डीएम मऊ, एसपी डीएम गाजीपुर को जो लिखा गया मायावती ने दिया, सर गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश तत्कालीन गवर्नमेंट ने, मायावती जी ने प्रोवाइड किया 2AK-47, 4AK-47 से इनको सुरक्षा दिया। मैंने हजक के जो इनके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 1997 में, और कोर्ट में केस भी किया, और उसके बाद इनकी सुरक्षा भी हटानी पड़ी तत्कालीन मायावती सरकार को विवश होकर। और एक और है, ये देखिए, पहला तो था मुख्तार की सुरक्षा के लिए शासनादेश की धज्जियां उड़ाने का आरोप, और दूसरा है नियम कानून की अनदेखी कर मुख्तार अंसारी को सुरक्षा व्यवस्था देने का आरोप। ये देखिए साहब, बढ़िया से ले लीजिए। इस तरह से लोग जो है इस तरह से अपराधी पैदा किए गए। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पंडित हरिशंकर तिवारी भी उसी पार्टी में पैदा हुए, और उसके बाद भोला पांडे, और उसके बाद न जाने कितने लोग। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पर जो है बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, और चौथे नंबर पर बीजेपी रही है। वो भी कैडर बेस लोग नहीं हैं, और वो भी हटाए जाएंगे। हमें मालूम है, गृह मंत्रालय ने और महाराज जी ने सबकी इन लोगों की रिपोर्ट मांग रखी है। ये लोग हटाए जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये लोग अमर रहें। शहीद उधम सिंह अमर रहें, भगत सिंह राजगुरु अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें। और मैं कहना चाहता हूं, जो सरहद पर सैनिक भारत माँ के आन बान और शान के लिए अपने जान की परवाह किए बिना शहीद हो गए, वो भी अमर रहें। जो किसान भुखमरी की कगार पर आकर जो है आत्महत्या कर लिए, वो भी अमर रहें। जय जवान, जय किसान, न्यायपालिका जिंदाबाद। ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े, ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। और हमारे देश के कर्मठ, ईमानदार और बिना किसी लाग लपेट के कार्य करके दिखाने वाले हिम्मती प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो इस समय कोविड-19 से बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी, माता वैष्णो से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर गृह मंत्रालय को संभालें। अब बंबई में जो उथल पुथल महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उसको तत्काल भंग करवावें। और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ, सुयोग्य, कर्तव्यनिष्ठ
युवा मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की जय हो। संविधान की जय हो। जय हिंद, जय समाजवाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।